नमस्कार साथियों। अमेरिका के 234 सालों के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके ऊपर अब एक क्रिमिनल मुकदमा चलेगा। इससे पहले 1990 के दौर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगे थे, लेकिन मामला जब तक अदालत पहुंचता उससे पहले बिल क्लिंटन ने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया और मामला अदालत तक नहीं पहुंचा। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को 4 अप्रैल तक का समय दिया गया है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए, और यह संभव है कि वहां पे उनको हथकड़ी लगा के पेश किया जाए। उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे, उनकी फोटो भी ली जाएगी, क्योंकि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो उस पूरी कार्रवाई के दौरान अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के गार्ड्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ रहेंगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पे ऐसे कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ हिंसा की हो या मारपीट की हो, तो इसलिए यह भी हो सकता है कि अदालत में एक बार पेश होने के बाद उनको वहां से जाने दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, सिर्फ इतना फैसला हुआ है, वो उस मुकदमे में अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। यह मुकदमे की शुरुआत होगा। अभी ग्रैंड जूरी ने सिर्फ इतना फैसला लिया है कि भाई साक्ष्य देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मामला चलना चाहिए और क्रिमिनल मुकदमा चलना चाहिए। अभी उस पूरे मामले का फैसला आने के लिए बहुत समय लगेगा। और एक्सपर्ट्स ने यह भी क्लियर किया कि बेशक उनके ऊपर यह मामला चलता रहे, उसके बावजूद वो 2024 में अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस में भाग ले सकते हैं। यदि वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कैंडिडेट चुने जाते हैं तो उनके कैंपेन के ऊपर और 2024 में इलेक्शन के पार्टिसिपेशन के मुद्दे पर इस क्रिमिनल मुकदमे का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन रॉयटर्स अखबार का यह भी कहना है कि जैसे ही उनके ऊपर यह क्रिमिनल मुकदमा तय किया गया तो जो रिपब्लिकन्स हैं उनमें से 44% का यह मानना है कि अब उनको स्वयं ही 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस से पीछे हट जाना चाहिए। यह रॉयटर्स अखबार ने एक पोल के माध्यम से यह बताया। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है एलन बर्ग, वो एक डेमोक्रेट हैं और राजनीतिक द्वेष के तहत उनके ऊपर यह मुकदमा तय किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है, उसके बाद उन्होंने एक रैली भी की और उन्होंने यह कहा कि वो पूरी ताकत से वो और उनके सपोर्टर 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, ये पूरा मसला क्या है यह समझना बड़ा जरूरी है। इस मसले के 3 महत्वपूर्ण किरदार हैं। पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स, और तीसरे हैं मिशेल कोहेन, जो पहले डोनाल्ड ट्रंप के लीगल एडवाइजर होते थे, उनकी लीगल टीम के एक सबसे प्रमुख सदस्य होते थे। तो ये पूरा मामला समझने के लिए हम इन तीनों किरदारों का रोल एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स का क्या रोल है इस पूरे मामले में। स्टॉर्मी डैनियल्स ने एक किताब भी लिखी, फुल डिस्क्लोजर। इसके अलावा 60 मिनट्स का एक इंटरव्यू भी दिया, सीबीएस के साथ एक 60 मिनट्स एक प्रोग्राम का नाम है। इसके अलावा इन टच मैगजीन को भी 2011 में एक इंटरव्यू दिया। और जो स्टॉर्मी डैनियल्स की जो स्टोरी है, जो उनके अनुसार जो वो कहती हैं, वो ये है, उनका ये कहना है कि 2006 में जब एक गोल्फ टूर्नामेंट चल रहा था तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप के एक बॉडीगार्ड ने आके उनसे मुलाकात की और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उनको डिनर पे बुलाना चाहते हैं। और स्टॉर्मी डैनियल्स के अनुसार डिनर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनको यह भी कहा कि जो उनका एक टेलीविजन शो है, उस टेलीविजन शो में भी वो इनको इनवाइट करेंगे। स्टॉर्मी डैनियल्स के अनुसार अगले 1 साल तक डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डैनियल्स की आपस में बातचीत होती रही, लेकिन 1 साल बाद जाके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो स्टॉर्मी डैनियल्स को अपने सेलिब्रिटी के ऊपर जो कार्यक्रम होता है, उनका टीवी शो है, उसमें वो शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद 2011 में इन टच एक पत्रिका है, उसको स्टॉर्मी डैनियल्स ने इंटरव्यू दिया, लेकिन वो कुछ दबाव के चलते वो इंटरव्यू 2018 तक पब्लिश नहीं हुआ। फिर बात आती है 2016 की। 2016 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप उस कैंपेन में शामिल थे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, तो एक अखबार है नेशनल इंक्वायरर,
नेशनल इंक्वायरर के जो मालिक हैं वो ट्रंप के एलाई थे, ट्रंप के मित्र थे उस समय। तो उनको नेशनल इंक्वायरर के मालिक को एक चीज पता चलती है कि स्टॉर्मी डैनियल्स नाम की पोर्न स्टार डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड एक स्टोरी लेके अलग अलग न्यूज़पेपर्स के पास जा रही हैं और ये कह रही हैं कि भाई जो न्यूज़पेपर, जो मीडिया हाउस ज्यादा बोली लगाएगा उसके साथ वो स्टोरी शेयर करेंगी। तो उनको ये लगा, नेशनल इंक्वायरर के मालिक को और ट्रंप के अन्य एलाइज को ये लगा कि कैंपेन के समय, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन के समय यदि ऐसी कोई स्टोरी बाहर आती है तो उससे डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो नेशनल इंक्वायरर के मालिक ने उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप के लीगल एडवाइजर थे मिशेल कोहेन, उनको कहा कि वो स्टॉर्मी डैनियल से मुलाकात करें। और उस समय मिशेल कोहेन ने $1,30,000 यानी लगभग उस समय के 1,08,00,000 रुपए स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए और कहा कि वो इस स्टोरी को किसी के साथ भी साझा नहीं करेंगी। यानी कुल मिला के मुंह बंद करने के लिए ये 1,08,00,000 रुपए मिशेल कोहेन ने अपनी तरफ से स्टॉर्मी डैनियल्स नाम की पोर्न स्टार को दिए। अब उसके बाद यह मामला आता है कि मिशेल कोहेन की जांच शुरू हो जाती है और मिशेल कोहेन की जांच में उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि जो ये $1,30,000 उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए ये इलीगल है और ये अनरिपोर्टेड फाइनेंशियल असिस्टेंस थी डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन के लिए। और जब उनसे पूछताछ हुई तो मिशेल कोहेन ने यह कहा कि उन्होंने ये $1,30,000 अपनी तरफ से खुद नहीं दिए बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने मिशेल कोहेन को $4,20,000 की पेमेंट करी, $3,60,000 प्लस $60,000 बोनस के तौर पे। और जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने अपने जो कागजात में उस पेमेंट को दिखाया, वो दिखाया लीगल फीस के तौर पे, लीगल असिस्टेंस के लिए दी गई फीस के तौर पे। उसके बाद 2018 में जब ये पूरे मामले की जांच शुरू हुई, उसके बाद मिशेल कोहेन को 2018 में टैक्स इवेजन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन फाइनेंसिंग लॉ को तोड़ने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई और वो 2021 तक जेल में रहे। 2021 में वो जेल से छूट के आए। अब जो बात आती है वो आती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का सीधे तौर पे ये कहना है कि 2024 का जो उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है उसको डिरेल करने के लिए जो डेमोक्रेट्स पार्टी है वो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगा रही है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने कभी भी स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। ये है डोनाल्ड ट्रंप का कहना। और वो पूरे तरीके से बोल्ड अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसे आरोप बेशक लगाता रहे, वो 2024 के इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं और उस इलेक्शन को वो जीते भी गए। मैं फिर ये स्पष्ट कर दूं कि अभी एग्जैक्ट आरोप क्या है उनके ऊपर, वो आरोप तो 4 अप्रैल को पता लगेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का जो कहना है, जो 2 मुख्य आरोप डोनाल्ड ट्रंप पे लगते हैं इस पूरे मामले में, पहला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैसा मिशेल कोहेन को स्टॉर्मी डैनियल्स को देने के लिए कहा $1,30,000 का, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने मिशेल कोहेन को वो पेमेंट करी $4,20,000 की। लेकिन उस पेमेंट को जो दिखाया गया कंपनी द्वारा, वो दिखाया गया लीगल फीस के तौर पे, लीगल असिस्टेंस फीस के तौर पे। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पहला आरोप ये हो सकता है कि उन्होंने, उनकी कंपनी ने उस पैसे के बारे में गलत जानकारी दी। जो बुक कीपिंग की गई, जो रिकॉर्ड रखा गया उस पैसे का, वो पैसा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन रिकॉर्ड में वो पैसा किसी और नाम पे दर्ज किया गया। पहला आरोप उन पे ये लग सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरा आरोप उन पर यह लग सकता है कि जो उनका उस समय जो कैंपेन कर रहे थे 2016 में इलेक्शन के लिए, तो जो उन्होंने कैंपेन का जो फंड कलेक्ट किया था, जो कैंपेन के दौरान जो फाइनेंसिंग, जो तौर पे फाइनेंस उनको मिला था, जो फंड उन्होंने इकट्ठा किया था, दूसरा आरोप यह लग सकता है कि उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन फंड में से उन्होंने ये पैसा स्टॉर्मी डैनियल्स को दिया है। और अगर ये चीज साबित हो जाती है तो ये फिर अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो कैंपेन फाइनेंशियल लॉ का सीधा सीधा उल्लंघन है और इस मामले में उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इस मामले को लेकर 2019 में
एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उस इन्वेस्टिगेशन में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे आरोपों को सही नहीं पाया गया था और उस पूरे मामले को रद्द कर दिया गया था। और अब ये पूरा मुकदमे का जब ये तय हो गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा चलेगा, तो उसके बाद स्टॉर्मी डैनियल्स ने बयान दिया कि ये एक सच की जीत हुई है और अब चाहे कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, लॉ अपना काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि वो पूरी ताकत से 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, अमेरिका की राजनीति को बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पूरे मामले से जो अमेरिका की सोसाइटी है वो और भी ज्यादा पोलराइज हो सकती है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले से यह भी संभव है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को फायदा मिले। और अब तक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के कई बड़े लीडर्स का यह कहना है कि ये एक बदले की कार्रवाई के तहत ये मुकदमा चलवाया जा रहा है और ये डेमोक्रेट्स के जो डेमोक्रेट की एक पार्टी है जिसके अभी राष्ट्रपति जो बिडेन है, उनके इशारे पे राजनीतिक द्वेष के तहत बदले की भावना के साथ ये मुकदमा चलवाया गया है और इस मामले में कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि क्या 4 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट के सामने सरेंडर करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने यह भी कहा था, मार्च में 18 मार्च के आसपास उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि 4 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक्सपर्ट्स को, सिक्योरिटी सर्विस को, पुलिस को, डिपार्टमेंट को यह लगा था कि भाई कभी हालात ना बिगड़ जाएं, तो उसी समय से लेके न्यूयॉर्क के अंदर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि भाई यदि कोई प्रदर्शन होता है डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स द्वारा तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो अब देखना यह होगा कि क्या 4 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करते हैं और यदि वो सरेंडर करते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, सिर्फ एक ये मामला नहीं है, इसके अलावा 2 अन्य मामलों में भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जांच चल रही है। पहला मामला यह है कि उनके ऊपर एक आरोप यह है कि राष्ट्रपति से हटने के बाद भी कुछ बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट थे वो उन्होंने अपने घर में रखे हुए थे, फ्लोरिडा स्थित अपने घर में, और वो जांच के दौरान उनके घर से बरामद हुए, जो वो कानून के अनुसार अपने पास नहीं रख सकते प्रेसिडेंट से हटने के बाद। दूसरा उनके ऊपर आरोप यह है कि जब 2020 का जो चुनावी नतीजा आया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि यह इलेक्शन स्टील किया गया है, असल में जीते वो हैं लेकिन जानबूझ के जो बिडेन को जिताया जा रहा है। उसके बाद वहां पे फिर अमेरिका में हिंसा हुई थी, उस हिंसा में कुछ लोगों को चोट लगी थी, काफी आगजनी हुई थी। तो उस पूरे आगजनी के मामले में और दंगे भड़काने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल रहा, इसके ऊपर भी जांच चल रही है। लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि उन दोनों मामले में उनके ऊपर मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। तो साथियों, आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, किस मामले में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 234 साल के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा चलेगा। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सरल से सरल भाषा में बड़े महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण और जटिल से जटिल इशू हम आपको समझाते रहे, हम आपके साथ शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।